बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरिस, आप लोगों का मई का महीना कैसा रहेगा? तो एरिस, मई का महीना आप लोगों के लिए आगाज में तो थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। सबसे पहले रिश्तों की अगर हम बात करें तो वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उन लोगों के लिए 20 मई तक का वक्त बहुत मोहतात रहने का वक्त है। आप लोगों को बहस मुबासों से बिल्कुल परहेज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग बहस मुबासों में जाते हैं तो आप लोगों के लिए मसाइल हो सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह जो लोग शादीशुदा हैं उनको भी अपनी अज़दवाजी जिंदगी में थोड़ा संभल कर चलना होगा, थोड़ा मोहतात रहना होगा, गुस्से से परहेज करना होगा, बहस मुबासों से आपने बचने की कोशिश करनी है। और अगर आप कोई नया रिश्ता बना रहे हैं, रिश्ते की तलाश में थे, कहीं रिश्ता तय हो गया है, रिश्ते की बात चल रही है, तो उसके लिए पहला हफ्ता तो अच्छा रहेगा। यानी अगर आप रिश्ते का कुछ प्रोसेस करना चाहते हैं, कुछ लेना कुछ देना चाहते हैं, तो उसके लिए पहला हफ्ता बेहतर रहेगा। मंगनी करना चाहते हैं तो भी यह पहला हफ्ता इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उन लोगों को इस महीने थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद सेहत आप लोगों की इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। सेहत के हवाले से ऐसा कोई मसला नजर नहीं आ रहा। आप लोग वैसे भी एनर्जेटिक रहेंगे। सेहत आप लोगों की पहले से काफी बेहतर नजर आ रही है। पैसों के मामलात को देखें तो वो तमाम लोग जो लॉटरी, सट्टा, प्राइज बॉन्ड या स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उन लोगों को मई के महीने में बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि आप लोगों को कहीं नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आप लोग ऐसी किसी जगह पर पैसा लगाना चाहते हैं, कोई मजबूरी भी है, तो आप लोगों को बहुत सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि नुकसान होने के चांसेस काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। बुर्जे हमल के तहत पैदा होने वाले लोग बाय बर्थ लीडर माने जाते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, जो भी काम करते हैं थोड़ा जल्दबाजी में कर लेते हैं। तो इसलिए मई के पहले 15 दिनों में आप लोगों ने खास तौर पर अपने करियर में कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना। पहले 15 दिन थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, छोटे छोटी जगहों पर रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, आपके कामों में बिला वजह की ताखीर हो सकती है। लेकिन मिड मई के बाद आप लोगों का करियर इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा, मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, फैसले आपके हक में होना शुरू हो जाएंगे, कारोबार में बेहतरी आएगी। अगर पहले 15 दिनों में प्रॉफिट रेशो कम हो गई थी, तो अगले 15 दिनों में इंशाल्लाह आप लोगों का प्रॉफिट बेहतर होना शुरू हो जाएगा, माली मामलात अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। काम की जगह पर यानी कि कारोबार की जगह पर अगर पहले कोई एक मुकाबले की फिजा बनी रही थी, तो वो मुकाबला भी थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल आप लोगों का काम कारोबार इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। और अगर हम पैसों के मामलात को देखें तो फाइनेंस भी आप लोगों का इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। आप लोग पैसा कमाने की तरफ जाएंगे, पैसा कमा सकेंगे। और अच्छी बात यह है कि अब आप लोग सेविंग भी कर सकेंगे, पैसा बचा सकेंगे। लेकिन वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर पहले 15 दिनों में तो सख्त मुकाबले की फिजा मिलेगी। आप लोगों को कंपटीशन बहुत मिलेगा, तो आप लोगों को अपने काम की जगह पर बहुत मोहतात भी रहना है, क्योंकि बहस मुबासे हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े का भी इम्कान है। तो इसलिए आप लोगों ने बहस मुबासों से बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि इससे आपका इमेज भी खराब हो सकता है। तो पहले 15 दिनों में आपने किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई भी नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लालच में आकर कहीं पर पैसे नहीं लगाने। पैसे डूब सकते हैं, पैसे जाया हो सकते हैं। वैसे अब तक साल 2023 के आगाज से लेकर अब तक आप लोगों के मामला खासतौर पर करियर में बहुत अच्छे रहे हैं। अगर आपने कोई नया कारोबार शुरू किया है, अपने कारोबार को एक्सपेंड किया है, तो आगे चलकर आप लोगों को इंशाल्लाह फायदा जरूर होगा। वो तमाम हमली लोग जो बेरोजगार हैं, उन लोगों के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। आप लोगों को अब भरपूर कोशिश करनी चाहिए, अच्छी जॉब के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप कोशिश करेंगे तो आप लोगों को एक अच्छा बेहतर रोजगार भी मिल जाएगा। और अगर आप पहले से ही जॉब कर रहे हैं, किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, किसी बेहतर पैकेज के लिए जाना चाहते हैं, तो अब आप लोगों को उसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छे सैलरी पैकेज पर एक बेहतर जॉब मिलती हुई नजर भी आ रही है। नई अपॉर्चुनिटीज आपको इंशाल्लाह जरूर मिलेंगी, लेकिन 13 मई के बाद ऐसे कुछ मामलात बनेंगे।
और जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप लोगों ने अपनी घरेलू जिंदगी में बहुत मोहतात रहना है, तो 20 मई तक का जो वक्त है ये आप लोगों की घरेलू जिंदगी में कुछ हलचल रखेगा। तो आप लोगों ने अपने घरेलू मामलात में थोड़ा संभल कर चलना है। हाँ, घर पर कुछ खर्चा हो सकता है, आपकी अपनी तवज्जो भी चूंकि घर की तरफ रहेगी, खानदानी मामलात की तरफ आपकी तवज्जो रहेगी और खानदानी मामलात की तरफ आप लोग कुछ इनपुट भी देंगे। दूसरी तरफ अगर आप अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, घर को रीडेकोरेट करना चाहते हैं, कुछ बनाना संवारना चाहते हैं, नई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। वो तमाम हमली लोग जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो मई का महीना आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह मई के महीने में आपको औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है। खास तौर पर वो तमाम हमली लोग जो एक लंबे अरसे से औलाद के इंतजार में हैं, उन लोगों को इंशाल्लाह खुशी की खबर कोई जरूर मिलेगी। इसके अलावा वो तमाम हमली लोग जो कोई क्रिएटिव काम करते हैं, अगर आप किसी आर्ट क्राफ्ट इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया सोशल मीडिया पर काम करते हैं, तो आप लोग एक तो बहुत क्रिएटिव रहेंगे, आपके ख्यालात बड़े शानदार रहेंगे, तो आप लोग अपने कामों में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर मई के आखिरी 10 दिन आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। और वैसे भी काम की जगह पर आपका अपने कोलीग्स के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर रहेगा। और हाँ, वो तमाम हमली लोग जिनका अपने किसी कोलीग के साथ कोई ताल्लुक है, मोहब्बत का रिश्ता है, तो अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं तो आप लोग प्रपोज भी कर सकेंगे। 19 मई के बाद आप लोगों के लिए इंशाल्लाह मामलात बहुत बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। पहले जितने भी मामलात में रुकावटें थी, वो रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। यानी कि 19 मई के बाद अगर आपका वरासती जायदाद के हवाले से कोई मामला अटका हुआ था तो वो भी हल हो जाएगा। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, रुकावटें आ रही थीं, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो 19 मई के बाद आप वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई सेल परचेज का काम करना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज करना चाहते हैं, तो वहां पर भी इंशाल्लाह मामलात बेहतरी की तरफ रहेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि नई जॉब की ऑफर भी आ सकती है, बेरोजगार हैं तो नई जॉब की तरफ जा सकते हैं, तो वो भी मामलात 19 मई के बाद बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो एरीज, मई के जो पहले 20 दिन हैं, तकरीबन 20 दिन, उन 20 दिनों में आप लोगों को अपने तमाम मामलात में बड़ी समझदारी का मुजाहरा करना है। उसके बाद इंशाल्लाह मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, आसानियां आना शुरू हो जाएंगी, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन पहले 20 दिन थोड़ा मोहतात रहिएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, बड़ी बड़ी खुशियां लेकर आए, बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आए। अगर आपको किसी किस्म की कोई रुकावट आ रही है तो अल्लाह से दुआ है कि वो रुकावटें, वो बंदिशें भी दूर हो जाएं। अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां अता करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉरस, आप लोगों का ये मई का महीना कैसा रहेगा? तो मई के महीने को हम अगर देखें तो अगर हम ये कहें कि ये आपकी जिंदगी का अब एक बिल्कुल नया दौर अभी शुरू हो रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। अब आप लोग अपनी पूरी जिंदगी के सबसे अच्छे महीनों में दाखिल हो रहे हैं। मई का महीना आप लोगों की जिंदगी में इंशाल्लाह बहुत सारी बरकत लेकर आएगा। आप बहुत कुछ नया शुरू कर सकेंगे, कुछ नए काम शुरू कर सकेंगे, नई शुरुआत कर सकेंगे, क्योंकि यहां पर जुपिटर की बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलने वाली हैं। किस्मत आपका भरपूर साथ देगी, मोजज़ात आप अपनी जिंदगी में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप गौर करें कि जिस तरह साल 2011 या साल 2012, ये 2 साल जिस तरह आपकी जिंदगी में गुजरे हैं, इन 2 सालों में आपने कुछ नया शुरू किया होगा, कोई नया काम, कोई नई जॉब, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया बिजनेस, कुछ भी नया शुरू किया होगा और एक लंबे अरसे तक वो चलता रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह अब आप लोगों के अंदर एक जबरदस्त एनर्जी आ रही है। आप लोग अपनी जिंदगी के एक डायमंड ईयर में दाखिल हो रहे हैं। आप लोग अब खुल के काम कर सकेंगे और आप लोग जो भी काम करते हैं, जो जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, आप लोगों को अपने कामों की वजह से शोहरत मिलेगी,
इज्जत मिलेगी, आप लोग काफी मकबूल रहेंगे। वो तमाम टॉरियंस जो एक सही सच्चे रिलेशनशिप की तलाश में हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं, अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अब अच्छा दौर शुरू हो चुका है। वैसे भी अब आप लोगों का रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा, रूहानी कामों में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी, वज़ाइफ करेंगे, मजहब की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। आप जिस भी मजहब में बिलीव करते हैं, अब आपका अपने मजहब की तरफ रुझान बढ़ेगा, मजहबी कामों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। और इसके साथ साथ अब आप लोग सोशल भी होंगे। अगर आप लोग एक लंबे अरसे से बंद हैं, मतलब आप आइसोलेटेड किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं, दूसरे लोगों से कट गए थे, आपकी सोशल लाइफ नहीं थी, तो अब आप लोगों की जिंदगी में कुछ नए दोस्त आएंगे, नए लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे, अपने अड़ोस पड़ोस के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, अपने रिश्तेदारों के साथ भी आपके ताल्लुकात अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। आप लोग अपने करीबी लोगों के लिए कुछ करना चाहेंगे, उनके कामों में उनकी मदद करेंगे। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए मामलात अब बेहतर बन रहे हैं। आपकी मंगनी हो सकती है, शादी हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखें तो आपने पिछले अरसे में, पिछले दिनों में बहुत मेहनत की है, पिछले सालों में बहुत मेहनत की है। तो वो जो आपने पिछले अरसे में मेहनत की है, उस मेहनत का अब आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी अब आप अगर कोई भी नया कुछ शुरू करते हैं, कोई भी नया काम शुरू करते हैं, कोई नया बिजनेस, कोई नया प्रोजेक्ट, कुछ भी नया शुरू करते हैं, तो उसमें इंशाल्लाह आप लोग बुलंदियों को छुएंगे और बड़ी कामयाबियां आप लोग देखेंगे। वैसे भी आप लोगों के अंदर कुछ नए ख्यालात आएंगे। अब आप लोग अपना ही एक नया वर्जन देखेंगे, अपने अंदर एक नई तब्दीली देखेंगे। वो तमाम टॉरियंस जो अपनी जॉब, कारोबार के सिलसिले में सफर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप मजहबी ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं, हज या उम्रे का प्लान बनाते हैं, तो वहां पर भी आप लोगों को इंशाल्लाह आसानियां मिलेंगी। अब आप लोग अपनी जिंदगी में इंशाल्लाह पैसा देखेंगे, दौलत भी देखेंगे, खुशी देखेंगे, पैसे की फरावानी इंशाल्लाह आपके पास आएगी। तो टॉरियंस, यही वक्त है आप लोगों को अब कुछ बड़े टारगेट सेट करने चाहिए, कुछ बड़े टारगेट्स की एक लिस्ट बनाएं। अब आप लोगों को उन कामों की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो वक्त अब आने वाला है, ये जो आगे दौर शुरू हो रहा है, आप लोगों के लिए एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। ये जो साइकिल है, ये ख्वाब देखने का साइकिल नहीं है, ये साइकिल काम करने का, प्रैक्टिकली काम करने का वक्त है। अब आप लोगों को ख्वाबों से निकलकर हकीकत में कुछ करना चाहिए, क्योंकि अब मामलात बहुत बेहतर हो रहे हैं। तो अगर आपने पिछले अरसे में कुछ प्लान बनाए हैं, कुछ ख्वाब देखे हैं, तो आप लोगों को इंशाल्लाह उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आपको इंशाल्लाह कामयाबियां भी मिलेगी और आसानियां भी मिलेगी, रुकावटों का सामना इंशाल्लाह नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी आपका बर्थडे टाइम शुरू हो रहा है, तो आप लोगों के इस बर्थडे मंथ के अंदर 5 मई को जो ग्रहण होगा, ये ग्रहण आपकी जिंदगी में कोई अहम मोड़ भी लेकर आ सकता है, अहम तब्दीली लेकर आ सकता है, कोई बड़ी चेंज हो सकती है। क्योंकि इस ग्रहण के दौरान आप लोग कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, कोई बड़ा मुआहिदा कर सकते हैं। और ये जो तब्दीली होगी, आप लोगों को बिल्कुल एक ड्रामाई किस्म की तब्दीली लगेगी, लेकिन ये तब्दीली इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए होगी, फायदे के लिए होगी। वैसे भी आप लोगों का अब घूमने फिरने का प्लान बनेगा, करीबी मुकामात पर घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, दोस्तों के साथ आप घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। वैसे भी जैसे मैंने पहले बताया कि नए लोगों के साथ भी आपके ताल्लुकात बनेंगे। अब आप लोग सोशल भी रहेंगे, क्रिएटिव भी रहेंगे। अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं या मीडिया, सोशल मीडिया को एज अ करियर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, लेकिन आप लोगों को मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। इसके बाद 20 मई से लेकर 10 जुलाई तक का जो वक्त है, इन दिनों में आप लोगों की अपने घरेलू मामलात में ज्यादा दिलचस्पी हो जाएगी। अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, अपना घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अच्छा वक्त रहेगा, क्योंकि इस वक्त आप लोग जो फैसला करेंगे, आप लोगों को इंशाल्लाह उसमें कामयाबी भी मिलेगी और उसमें बरकत भी रहेगी। और हाँ, इन दिनों में यानी कि 20 मई से लेकर 10 जुलाई तक
अगर आप रेनोवेशन करना चाहते हैं, अपने घर को रीडेकोरेट करना चाहते हैं, अपने घर की तज़य्युन व आराइश करना चाहते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। और वैसे भी इन दिनों में आप लोग बहुत मसरूफ रहने वाले हैं, पहले से कहीं ज्यादा आप लोगों की मसरूफियत बढ़ जाएगी। तो टॉरियंस, जहां बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, वहीं आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश भी करनी है, क्योंकि अब आप लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। अखराजात को कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, मई के महीने में आप लोगों की नींद भी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। और हाँ, वो तमाम टॉरियंस जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें अपने काम की जगह पर कुछ तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी तब्दीलियां हो सकती हैं कि जो तब्दीलियां आपको अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन इन तब्दीलियों से भी आप लोग सीखेंगे। आप लोगों के फ्यूचर के लिए ये तब्दीलियां आप लोगों को बहुत कुछ बेहतर दे जाएंगी, बहुत कुछ सिखा जाएंगी। तो टॉरियंस, मई का महीना आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा महीना रहेगा। बस इस महीने में आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है और अपने अखराजात को कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आप लोगों के लिए ये महीना इंशाल्लाह एक बहुत पॉजिटिव महीना रहेगा, बड़ी बरकतें लेकर आ रहा है ये महीना। तो दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की जिंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, अमन लेकर आए, सुख सुकून लेकर आए। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमनाए बुर्ज चौसा। जमनाइज, आप लोगों का मई का महीना कैसा रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। तो मई के महीने को अगर हम ओवरऑल पूरे महीने को देखें तो इस महीने के दो हिस्से बनेंगे, पहले 15 दिन और अगले 15 दिन। तो इस महीने में वैसे ओवरऑल एनर्जी कुछ यूं रहेगी, आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि जैसे 2 कदम आप आगे को जाते हैं और 1 कदम आप पीछे हट जाते हैं, या कुछ हालात ऐसे बन जाएंगे कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आप 1 कदम पीछे हट रहे हैं। मतलब जिस तरह की डेवलपमेंट आप लोग चाहते हैं वैसी डेवलपमेंट नहीं हो रही। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब मई के महीने में आप लोग स्पॉटलाइट में रहेंगे, सबकी तवज्जो आप पर रहेगी, आपको डिस्कस किया जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, इन तमाम चीजों पर दूसरे लोगों की तवज्जो रहेगी, आपको डिस्कस किया जाएगा। जेमिनाइज, मई के महीने में बड़े बड़े प्लैनेट्स और बड़े ही बाबरकत प्लैनेट्स जो एनर्जीज लेकर आते हैं, पैसा मोहब्बत लेकर आते हैं, वो आपके 11वें घर में रहेंगे। सैटर्न पहले से आपके 9th हाउस में है, तो आप लोगों के लिए मामलात कई हवालों से बहुत बेहतर रहने वाले हैं। मई के महीने में आप लोगों को गैर मतवक्के तौर पर फायदा होगा। कारोबार कर रहे हैं तो वहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डील्स मिलेंगी, कुछ ऐसे सौदे कर सकेंगे जिनसे आप लोग बहुत पैसा कमा सकेंगे। और ये सौदे, ये डील्स आपकी तवक्को से बाहर होंगे। आप लोग ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी कुछ बड़ी बड़ी डील्स मिल सकेंगी। तो मई के महीने में इंशाल्लाह आप लोगों का करियर तो बहुत अच्छा रहने वाला है। बस मई के महीने में आप लोगों ने अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि मई के महीने में जोड़ों का दर्द रह सकता है, कंधों में या टखनों में दर्द हो सकता है। लेकिन अगर सबसे अहम बात देखें तो 16 मई तक आप लोगों के अंदर जो एनर्जी रहेगी वो बड़ी कमाल की रहेगी। आप लोग अपनी उस एनर्जी की वजह से और किस्मत का भरपूर साथ भी मिलेगा, तो उस वजह से आप लोग इंशाल्लाह आसमान की बुलंदियों को छुएंगे। अब आप लोगों की सोशल लाइफ भी अच्छी रहेगी, दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ आपका ताल्लुक काफ़ी बेहतर रहता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने कुछ बड़े प्लान सेट किए हुए हैं, कुछ बड़े ख्वाब देखे हैं, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए अब मेहनत करनी चाहिए। ये मेहनत करने का वक्त भी है, लेकिन आप लोगों को जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास के लोगों के साथ लाजमी मशवरा करना चाहिए। वैसे 24 मई तक आप लोगों के अंदर जो एक एनर्जी रहेगी वो कुछ यूं भी रहेगी कि आप लोग अपना एक एनालिसिस करेंगे। थोड़ा सुस्त भी हो सकते हैं, तो आप लोग सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, आप लोगों को बड़े अनोखे अनोखे ख्यालात आएंगे। तो उस वजह से आप लोग अगर उस क्रिएटिविटी का, उस इनोवेशन का
अपने कामों में इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के कामों को सराहा जाएगा, आप लोगों के कामों की तारीफ की जाएगी। और हाँ, मई के महीने में आप लोगों की छठी हिस्स बहुत अच्छी रहेगी। आप लोगों को अपने वजदान की आवाज़ सुननी चाहिए। तो आप लोग अगर कोई भी फैसला करना चाहते हैं, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, तो आपको अपने छठे हिस्स की आवाज़ लाजमी सुननी चाहिए। मज़हब की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, रूहानी कामों में भी आपकी दिलचस्पी रहेगी। तो जेमिनीज, आप जिस भी मज़हब को बिलीव करते हैं, आपका जब मजहबी कामों की तरफ रुझान बढ़ेगा तो आप लोगों के अंदर एक सेटिस्फैक्शन भी आएगी। अब देखिए, 5 मई को ग्रहण भी है। तो ये जो ग्रहण है ये आपकी जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली भी ला सकता है, आपके करियर में कोई बड़ी तब्दीली ला सकता है, क्योंकि ये वक्त एक ट्रांजिशन का वक्त भी है। इस ड्यूरेशन में आप लोग कोई एक काम छोड़कर बिल्कुल नए सिरे का कोई काम शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल नए सिरे से कोई दूसरा काम शुरू कर सकते हैं। दूसरी अच्छी बात यह है कि अब आप लोगों का फाइनेंस अच्छा रहेगा, पैसों के मामलात बेहतरी की तरफ रहेंगे। और अच्छी बात यह है कि अब आप लोगों के एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में रहेंगे। अगर हम आप लोगों के मोहब्बत के मामलात को देखें तो 7 मई तक आप लोगों की लव लाइफ में कोई बड़ी हरकत नजर नहीं आ रही। अगर पहले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो हो सकता है कि 7 मई तक आप लोग वैसे ही चुप रहें, बात ही ना करें। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि मई के महीने में आप लोग लाइमलाइट में रहेंगे, सबकी तवज्जो आप पर रहेगी। तो कुदरत की तरफ से आप लोगों के अंदर एक मकनातीसी कशिश भी रहेगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, आपको पसंद भी किया जाएगा। और इसके साथ साथ मई के महीने में आपका सेक्सुअल एक्टिविटीज की तरफ रुझान बढ़ेगा, कुछ सेक्सुअल ख्यालात आएंगे, सेक्सुअलिटी की तरफ आपका ध्यान बढ़ सकता है। तो 7 मई के बाद आप लोगों के रिश्तों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मोहब्बत के मामलात, घरेलू जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी, हर जगह पर मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, रिश्तों में खूबसूरती आना शुरू हो जाएगी। अगर हम पैसों के मामलात को देखें, माली मामलात को देखें, तो माली मामलात के हवाले से मई का ये महीना आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ गैर मुतवक्के सोर्सेज से आप लोग पैसा कमा सकते हैं। अगर आपकी कहीं रकम डूब गई थी, रकम फंस गई थी, तो वो डूबी हुई फंसी हुई रकम के लिए आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। डूबी हुई फंसी हुई रकम आपको मिल सकती है। आप अगर लॉटरी खरीद कर रखते हैं, प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखते हैं, तो लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। इसके साथ साथ अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला, कोई झगड़ा चल रहा था, तो वहां से भी आपको पैसा मिल सकता है। तो अचानक से कहीं से पैसा आता हुआ नजर भी आ रहा है, गैर मतवक्के तौर पर, आपकी तवक्को में भी नहीं होगा कि कहीं से आपको फायदा हो जाएगा। और हाँ, स्टूडेंट्स को मई के महीने में कुछ ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, खास तौर पर वो तमाम लोग जो मेडिकल या कोई टेक्निकल किस्म का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, उन्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि कुछ फिजिकल जो एक्टिविटी वाला काम है या फिजिकल एक्टिविटी वाली जो स्टडीज हैं, उनमें आप लोगों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। और हाँ, अगर आप सफर करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क का सफर करना चाहते हैं, वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मई का महीना अच्छा रहेगा। अंदरूनी मुल्क या बैरूनी मुल्क सफर आप लोग कर सकते हैं। और वैसे नजर कुछ यूं आ रहा है कि मई के महीने में आप लोग सफर करेंगे, लेकिन वो ज्यादातर सफर आप लोग अकेले ही करेंगे, अकेले सफर ज्यादा करेंगे। और अगर आप किसी बिजनेस डील के लिए जाना चाहते हैं, तो आप अपने घर से, अपने शहर से मशरक की जानब अगर आप सफर करेंगे, तो उस सफर से आपको इंशाल्लाह ज्यादा फायदा होगा। वैसे अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वक्त अच्छा है, आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वक्त अच्छा है। अगर आप पहले से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां से इंशाल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप पर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप किसी पार्टनर की तलाश में हैं, बिजनेस पार्टनर की तलाश में हैं, तो अब आपको इंशाल्लाह मई के महीने में, खास तौर पर 15 मई के बाद, कोई एक अच्छा बिजनेस पार्टनर भी मिल जाएगा। और हाँ, वो तमाम जेमिनीज जिनकी शादी की बात चल रही है या रिश्ता तलाश कर रहे हैं, मंगनी तय करना चाहते हैं या फिर शादी तय करना चाहते हैं, तो 15 मई के बाद का वक्त अच्छा रहेगा। 15 मई के बाद ही आपको ऐसा कोई फैसला करना चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आए, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां दे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए।
जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, इस वीडियो में हम मई के हवाले से बात करेंगे कि मई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो कैंसेरियंस, साल 2022 और साल 2023 में अब तक आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रही है। आप लोगों ने अपने करियर में बहुत ग्रोथ देखी है। तो अब मई के महीने में आप लोग अपने करियर में कुछ तब्दीलियां देखेंगे। खास तौर पर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर कुछ तब्दीली हो सकती है, या आपके काम के अंदाज में कुछ तब्दीली हो सकती है, या फिर अब आप लोग अपनी मौजूदा जॉब से थोड़ा थक जाएंगे, किसी बेहतर जॉब के लिए कोशिश करेंगे, अच्छी जॉब के लिए कोशिश करेंगे। हाँ, अगर आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए कुछ बेहतर रहेगा। आप लोगों को ट्रांसफ़र के लिए कोशिश करनी चाहिए। वैसे मई के महीने में आप लोगों को अपने काम पर, अपने करियर पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि मई के महीने में काम का थोड़ा दबाव भी रहेगा। काम की जगह पर कुछ हल्के फुल्के चैलेंजेस भी रहेंगे। लेकिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो 16 मई तक का वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। आपको लाजमी किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहिए, या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो भी यह वक्त आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। तो पहले अब तक जिस तरह आप लोगों को अपने करियर में किस्मत का भरपूर साथ मिलता रहा है, तो अब थोड़ी एनर्जीज चेंज हो जाएंगी। 16 मई 2023 से लेकर 24 मई 2024 तक, इस आने वाले एक साल में आप लोगों को नेटवर्किंग करनी चाहिए। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए। कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनने चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों की जो ग्रोथ होगी वो आपकी नेटवर्किंग की वजह से होगी। तो आप लोगों के अपने करियर में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जितने अच्छे ताल्लुकात होंगे, जितने बेहतर ताल्लुकात होंगे, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वो फ़ायदा ज़रूर लाएंगे। अगर हम मोहब्बत के मामलात को देखें तो अब वहाँ पर भी मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। आप लोगों के अंदर वैसे भी एक कुदरती एनर्जी रहेगी, एक मकनातीसी कशिश रहेगी। दूसरे लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आप अगर ऑनलाइन डेटिंग करना चाहते हैं, या रिश्ते की तलाश में हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं, तो अब आप लोगों का कोई एक रूहानी कनेक्शन ज़रूर बन जाएगा। या फिर अगर आप किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी अच्छा रहेगा। आपको लाजमी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। अगर आप पहले से किसी को पसंद करते हैं, रिश्ते की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आपको लाजमी बात आगे बढ़ानी चाहिए। आपका रिश्ता आसानी से तय हो जाएगा। और वो तमाम कैंसेरियंस जिनका माजी में कोई ताल्लुक था, कोई मोहब्बत का रिश्ता था, तो 13 मई के बाद आपकी वो माजी की मोहब्बत दोबारा आपकी ज़िंदगी में लौट के आ सकती है, या 13 मई के बाद आपकी पुराने दोस्तों से भी मुलाकात हो सकती है। तो 5 मई को ग्रहण भी है, तो ये जो ग्रहण है ये आपके दिल के जज्बात को भी उकसाएगा, आपके दिल में आग भड़का सकता है। आपके जज्बात बहुत तेज़ रहेंगे, आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे, बहुत क्रिएटिव रहेंगे। तो अब आप लोगों का अपने महबूब के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। शादीशुदा हैं तो आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा 5 मई के बाद। और दूसरी तरफ अगर आपके फाइनेंस को देखें तो 20 मई से लेकर 10 जुलाई तक का जो वक्त है, इस ड्यूरेशन में मार्स की तब्दीली होगी। तो मार्स की इस चेंज की वजह से आप लोगों के अंदर एक जोश जज्बा भी रहेगा। तो उस जोश जज्बे की वजह से आप लोगों को अपने कामों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप लोग ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम करेंगे, ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करेंगे। तो उस एनर्जी का, उस मेहनत के साथ काम करने का सिला भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम पैसों के मामलात को देखें तो मई के महीने में आप लोगों ने अपना पैसा बचाने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि मई के महीने में
अखराजात होंगे, गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं, कुछ नापसंदीदा किस्म के अखराजात हो सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल का खर्चा हो सकता है, या किसी ऐसी जगह पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है कि जहां मजबूरी होगी आपको पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, चाहे ना चाहे खर्चा हो जाएगा। हो सकता है कि मई के महीने में आपको सफ़र करना पड़े, दूर दराज का सफ़र करना पड़ सकता है, और जिस मकसद के लिए सफ़र करेंगे उस मकसद में शायद वैसी कामयाबी ना मिले जिस तरह की कामयाबी आप लोग चाह रहे होंगे। तो इसलिए थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, अच्छे खासे अखराजात भी हो जाएंगे, और जिस मकसद के लिए सफ़र करेंगे उस मकसद में भी शायद वैसी कामयाबी ना मिले। हाँ, इस महीने में आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात ज़रूर होगी, कुछ दिलकश किस्म के लोगों के साथ मुलाकात होगी। आप लोगों का अपना मिजाज भी अच्छा रहेगा, बड़े खुश मिजाज रहेंगे। और इसके अलावा अगर आप कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कोई भी नई स्किल सीखना चाहते हैं, कुछ भी नया सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मई का महीना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और वैसे अगर हम ओवरऑल इस पूरे महीने को देखें तो इस पूरे महीने में आप लोगों के रिश्तों के मामलात बेहतरी की तरफ नजर आ रहे हैं। नए ताल्लुकात, मोहब्बत के मामलात, घरेलू जिंदगी, हर जगह पर मामलात बेहतरी की तरफ रहेंगे। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर एक मुकाबले की फिजा बन सकती है, कुछ ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं। तो आप लोगों ने अपनी घरेलू जिंदगी को बेहतर बनाने की खुद कोशिश करनी है। जज्बाती किस्म के मुकाबले, इस किस्म की बातों से आपने खुद को बचा के रखना है, वरना आपकी घरेलू जिंदगी में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो ये कुछ हल्की फुल्की सी एक नेगेटिव किस्म की एनर्जी होगी। बस आप लोगों ने खुद को इस एनर्जी से बचा के रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपका अपना मूड अच्छा रहेगा, आपका अपना मूड बड़ा खुशगवार रहेगा, तो आप लोगों ने अपनी घरेलू जिंदगी को भी अच्छा बना के रखने की कोशिश करनी है, खुशगवार बना के रखने की कोशिश करनी है। इसके अलावा वो तमाम कैंसेरियंस जिनके दांतों में मसला है, दांतों में दर्द रहता है, उन्हें ज़्यादा मोहतात रहना होगा। अगर कुछ दांतों का मसला है तो आपको लाजमी इलाज भी करवाना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि मई के महीने में कुछ अखराजात होंगे और नापसंदीदा किस्म के अखराजात हो सकते हैं, तो कुछ बीमारी पर भी पैसा खर्च हो सकता है। आंखों में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, आंखों में जलन रह सकती है, या फिर इसके अलावा आप लोगों को वैसे ही अपनी सेहत के बारे में परेशानी रह सकती है। आप अपनी डाइट के बारे में थोड़े कॉन्शियस हो सकते हैं, अपनी फिटनेस के बारे में थोड़े कॉन्शियस हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा या मेडिटेशन करते रहिएगा। इसके अलावा आपको अपनी वालदा की सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मई के महीने में आपकी वालदा की सेहत भी थोड़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही है। तो आप लोगों ने अपनी वालदा की सेहत का भी बहुत ख्याल रखना है। और इसके अलावा अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो आप ख़रीद तो सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको अच्छी खासी रिसर्च लाजमी कर लेनी चाहिए। अगर आप कोई प्लॉट ख़रीदने जा रहे हैं तो उस प्लॉट के बारे में आपको लाजमी रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, वरना खुदा न खास्ता नुकसान भी हो सकता है। तो पैसों के मामलात में आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।